हर साल जब इस्लामी कैलेंडर का नया साल शुरू होता है तो दुनिया भर के करोड़ों लोग खुशियां मनाने के बजाय गम के काले लिबास आखिर क्यों पहनते हैं। मुहर्रम का चांद नजर आते ही ये कौन लोग हैं जो उदास हो जाते हैं, आंखों से अश्क बहने लगते हैं और सीना जनी की आवाजें गूंजने लगती हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने आज तक इंसानियत के कलेजों को छलनी कर रखा है। तो आपको बता दें कि मुहर्रम कोई जश्न का त्योहार नहीं है, बल्कि ये तारीख़ इंसानियत के उस अजीम और दर्दनाक मकाम की याद है जिसे दुनिया जंग करबला के नाम से जानती है। और ये जंग कोई दो बादशाहों की जंग नहीं थी, ये कोई दो हुक्मरानों की जंग नहीं थी, ये कोई दो फौजों की जंग नहीं थी। ये जंग थी हक और बातिल की जंग, ये जंग थी सच और झूठ की जंग, इंसानियत की सरफराजी की जंग। ये मातम, ये मजलिसें, ये नौहें, ये आज़ादारी इसलिए होती है क्योंकि जालिम की ताकत के आगे हक की आवाज़ बुलंद करने वाले इमाम हुसैन की शहादत आज भी करोड़ों लोगों के दिलों को तड़पाती है। आइए कूटनीति और मजहब के दायरों से ऊपर उठकर बेहद अदब और आसान लफ्ज़ों में इस तारीख के पन्नों को पलटते हैं कि आखिर करबला में हुआ क्या था। इस पूरे वाक़े को समझने के लिए हमें आज से 1400 साल पीछे इराक के उस तपते हुए सहरा में जाना होगा जिसे करबला के नाम से जाना जाता है। करबला आज के वक्त में इराक की राजधानी बगदाद से करीब 100 किलोमीटर स्थित है, जो एक पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है। साल 680 ईस्वी में इसी सरजमीन पर एक तरफ वक्त का सबसे जाबिर और जालिम शासक यजीद था, जिसके पास में हजारों लाखों की फौज थी, दौलत थी, सत्ता और गुरूर था, और दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन थे, जिनके साथ में सिर्फ कुछ साथी थे और उनका छोटा सा परिवार था जिसमें औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल थे। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी जालिमाना हुकूमत और गलत तौर तरीकों को अपनी मंजूरी दे दें, यानी कि उसकी बैयत स्वीकार कर लें। लेकिन इमाम हुसैन ने ये साफ कह दिया था कि सर कटा सकता हूँ, लेकिन बात जब इंसानियत की आएगी, बात जब इंसाफ की आएगी, बात जब हक और बातिल की आएगी, तो फिर मैं सर झुका नहीं सकता। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन को झुकाने के लिए जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। पहले इमाम हुसैन को गिर कर करबला की ज़मीन पर लेकर आए। 2 मुहर्रम को काफिला करबला पहुंचा। 7 मुहर्रम से इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी पानी नहीं दिया गया। और फिर तारीख का वो सबसे गमगीन दिन आया जिसे यौम आशूरा कहा जाता है। एक तरफ सिर्फ 72 लोग थे और एक तरफ लाखों का लश्कर था। आशूर के दिन सुबह से जंग शुरू हो गई। एक एक करके इमाम हुसैन के जो करीबी साथी थे वो मैदान जंग में जाते रहे और इमाम हुसैन एक एक करके अपने साथियों की लाशें उठाते रहे। इमाम के सभी साथियों को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, पूरा परिवार उजाड़ दिया गया। यहाँ तक कि इमाम हुसैन के 6 महीने के मासूम बेटे अली असगर को भी 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। और आखिरकार वक्त असर सजदे की हालत में इमाम हुसैन का सर भी कलम कर दिया गया। लेकिन ये जंग फौज की ताकत से नहीं बल्कि सब्र और किरदार से जीती गई। यजीद जीत कर भी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए जलील दर्ज हो गया और इमाम हुसैन अपनी शहादत देकर पूरी इंसानियत के रहनुमा बन गए। अब सवाल ये आता है कि शिया समुदाय के लोग आज भी इस गम में रोते क्यों हैं, जबकि 1400 साल बीत चुके हैं। मातम क्यों करते हैं और खुद को लहूलुहान क्यों करते हैं। इसे समझने के लिए हमें इंसानी जज्बात और गम के मनोविज्ञान को समझना होगा। दुनिया के हर मुआशरे में दुख जाहिर करने के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। कहीं लोग खामोश रहते हैं तो कहीं मोमबत्तियां जलाते हैं, कहीं हाथों में तख्तियां लेकर शोर शराबा करते हैं। शिया समुदाय में मातम करना, जंजीर जनी करना, अपने सीनों को पीटना, मजलिसें करना, इमाम हुसैन और उनके कुनबे पर हुए जुल्म के प्रति अपनी बेपनाह मोहब्बत और उस कदीम
पीड़ा से खुद को जोड़ने का एक जज्बाती जरिया है। ये कोई रस्म नहीं है, बल्कि अपनी आने वाली नस्लों तक करबला के उस पैगाम को जिंदा रखने की एक कोशिश है कि चाहे जो हो जाए, जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे, हक पर जिएंगे और हक पर ही लड़ते लड़ते मर जाएंगे। यही वजह है कि करबला की कहानी सिर्फ मुसलमानों या फिर शिया समुदाय तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किर, अदीब और मसीहा, चाहे वो महात्मा गांधी हो, जिन्होंने कहा था कि मैंने करबला के मजलूम से ये सीखा है कि फतह कैसे हासिल की जाती है। या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हो, उन्होंने कहा था कि सभी ने इमाम हुसैन के सब्र को सलाम किया है। आज 1400 साल बाद भी मुहर्रम का मूल सवाल यही है कि जब दुनिया में सत्ता और सिद्धांत, ताकत और सच्चाई आमने सामने खड़े हों, तो फिर एक इंसान के तौर पर आप किसके साथ में खड़े होंगे। करबला हमें ये पैगाम देती है कि हर दौर के जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ और मजलूम के साथ में आ जाओ। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें ZMPCG।